हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वाली वीडियो में हम आपके लिए ट्रायंगल के टोटल 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आपको ट्रायंगल समझ में आता है, आप समझते हैं कि आपने ट्रायंगल को बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर लिया है, तो ये क्वेश्चन को तो इन 10 क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके बताइए, डिफिनीशन बताइए। चलिए, तभी हम मानेंगे कि आप जानते हैं। आप कमेंट कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आप खुद मन में सोचिए, इन क्वेश्चन को देखिए और बताइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है डिफाइन अ ट्रायंगल, नेम इट्स 3 मेन पार्ट्स। तो चलिए, जिनको जिनको आता है वो कमेंट में बताएं। तो देखिए, ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल ट्रायंगल इज ज्योमेट्रिकल फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। क्या बोले हम? ट्रायंगल एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। किससे? 3 लाइन सेगमेंट से। है ना? तो ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया? ये एक ट्रायंगल हो गया। तो ये क्या बोले हम? अ फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। 3 लाइन सेगमेंट्स। तो ये क्या है? इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स नहीं है। लाइन सेगमेंट्स मतलब जिसका लेंथ डिफिनिट होता है। लेंथ डिफिनिट होता है, इसको मान सकते हैं। जैसे कि हम इसको क्या मान सकते हैं? आप ट्रायंगल में क्या लेते हैं हम लोग सबको एक डिफिनिट लेंथ देते हैं कि नहीं देते हैं? जैसे इसको हम 5 सेंटीमीटर बोल दें, इसको 7 बोल दें, इसको 7 बोल दें। 7 तो ये होगा नहीं। तो इसको हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये क्या है? ये एक ट्रायंगल है। ये एक ट्रायंगल है। अब चलिए, बोल रहा है कि इसका 3 मेन पार्ट्स बताइए ट्रायंगल के। तो जो लोग ध्यान से पढ़े होंगे वो बता देंगे, लेकिन चलिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा। फर्स्ट पार्ट क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहिए या फिर सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। हाँ, सबसे पहले बेस ले लीजिए। बेस होता है, मेन 3 पार्ट्स ही होते हैं ट्रायंगल के। बेस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और थर्ड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस होता है। ये थर्ड मेन पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल के, ये थर्ड पार्ट्स। अब बेस कौन होता है? देखिए, ये नीचे वाला जो है, लेंथ को 1 सेकेंड इरेज करने दीजिए। हाँ, ये इरेज कर दिए। ये क्या होता है? ये हमारा बेस होता है नीचे वाला। ये हमारा जिस पे परपेंडिकुलर यानी कि सीधा जिस जो लाइन है वो हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाता है हाइपोटेनस। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग ने सॉल्व कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं बता दिया हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताने हैं उनके साइड्स के अकॉर्डिंग। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, साइड्स के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो देखिए, सबसे पहला हम ले लेते हैं
तीन प्रकार के ट्रायंगल होते हैं हमारे पास। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी लेंथ दे देंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम तीनों को सेम लेंथ दिए हैं 5 सेंटीमीटर। तो क्या है? ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब आते हैं सेकेंड नंबर वाले ट्रायंगल पे, जो होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये हो जाता है 5, ये भी 5, लेकिन यहाँ पे ये 7, तो ये हो जाता है आइसोसेलेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आइसोसेलेस किसको बोलते हैं और इक्विलेटरल किसको बोलते हैं। देखिए, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं उनको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, और जिसके सिर्फ दो साइड्स इक्वल होते हैं उनको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अब चलिए थर्ड नंबर ट्रायंगल देख लेते हैं, जो है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसके जो है ये हमारा 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया। ये तीनों का अलग अलग है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? ये हो जाएगा स्केलेन ट्रायंगल। देखिए, सिंपल भाषा में समझिए, जिन ट्रायंगल के तीन साइड इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं आइसोसेलेस, और जिसके एक भी साइड इक्वल नहीं होता वो होता है स्केलेन ट्रायंगल। लेकिन हमको लगता है आप लोगों ने इसका जवाब दे दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब है एंगल के हिसाब से बताना है कितने प्रकार के होते हैं। क्या कितने प्रकार के होते हैं ट्रायंगल्स? देखिए, सबसे पहला अगर कह रहे हैं एंगल के हिसाब से, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लिए हम लोग एक ट्रायंगल। इसमें आप क्या देख रहे होंगे, एक सेकेंड, हाँ, तो ये क्या है? हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें साइड्स कुछ भी रहे, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। क्या है? ये एक ट्रायंगल हो गया। जो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बना हुआ है ये दर्शाता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है वैसा एंगल जिसके एंगल का किसी एक एंगल का जो है सम 90 डिग्री हो, मेजर 90 डिग्री हो, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि ये हम ऐसे ट्रायंगल बनाए, ये बनाए, फिर ये बनाए, यहाँ पे ऐसे है, तो ये इंडिकेट करता है कि 90 डिग्री का एंगल पे बन रहा है। तो ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समझ गए। इसी में लिख देते हैं हम आपको राइट एंगल्ड। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या है अब? एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
ये ट्रायंगल एक बना लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। हाँ चलिए, तो ये क्या है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, फिर यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। तो इसको हम बोल देंगे 60 डिग्री, 70 डिग्री और ये 50 डिग्री। क्या होता है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आपको पता होगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के सभी कोनों का सम 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी कोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देखने वाली बात यह है कि जितना भी ये मेजर एंगल है, ये 70 डिग्री, 60 डिग्री और ये 50 डिग्री, क्या है, ये सब हमारे 90 डिग्री से कम है। तो उनको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या है, जिस भी ट्रायंगल में अगर सभी जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है तो वो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब चलिए बढ़ते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये भी एक ट्रायंगल है ना। ये ए बी सी, इसमें भी 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, है 5 सेंटीमीटर, चलिए 15, 10, 5 हो गया। चलिए अब क्या है, इसको हम ले लें 120 डिग्री। 120 डिग्री ये अपना कुछ भी हो जाए, लेकिन देखने वाली बात यह है, चलिए इसको 30 डिग्री ले लेते हैं, इसको भी 30 डिग्री ले लेते हैं। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, जो एंगल है, सबसे बड़ा एंगल जो है, बिगेस्ट एंगल इज इक्वल्स टू 120 डिग्री which is greater than 90 डिग्री। 90 डिग्री से ग्रेटर है ये, इसका मतलब जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। याद रखने वाली बात यह है कि जिस भी ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो यही हमारे ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट, ये है एक्यूट एंगल्ड और ये है ऑब्ट्यूज एंगल्ड, ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब है, बोल रहा है स्टेट द ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। इसको आपको कमेंट में बताना है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। फिर इसको अगले टॉपिक में हम बताएंगे, अगले पार्ट में बताएंगे, समझाएंगे क्या होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। तब तक के लिए अगर आपको इतना समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।